झारखंड की राजनीति में 29 साल का एक युवा विधायक अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जो झारखंड के राजनीतिक समीकरण को उलट फेर कर देता है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ चुकी है। आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अपने सवर्ण मोर्चे का गठन कर दिया है और ऑफिशियली उसकी घोषणा भी कर दी गई है। उसके अध्यक्ष को भी चुन लिया गया है और पार्टी फोरम में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी चुन लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के युवा नेता राजीव जी हैं। राजीव जी से हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, उसके अंदर जो स्वर्ण मोर्चा का गठन हुआ है, ये आने वाले दिन में राजनीति को कितना प्रभावित करेगा। यह जो चाल जेएलकेएम की ओर से चला गया है, इसके क्या आसार निकल कर आएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम अगर उनको देखने को मिल सकता है, तो उन सभी चीज़ों पर हम आज बातचीत करने के लिए राजीव जी को स्वागत करते हैं मिरर मीडिया में। धन्यवाद मिरर मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक। राजीव जी, जैसा कि अभी ऑफिशियल घोषणा हो गई है, जेएलकेएम पार्टी के जो सूत्रधार हैं, जो अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उन्होंने अपनी पार्टी में स्वर्ण मोर्चा का गठन कर दिया है। बाकायदा पदाधिकारियों को भी उन्होंने मनोनीत कर दिया है। अब आप बताइए कि स्वर्ण मोर्चा आखिर गठन करने का कारण क्या हो सकता है। टाइगर जयराम महतो के जो समर्थक हैं, चाहे उनके साथ जो रहने वाले हैं, ऐसा क्या उन्होंने सोचा होगा कि स्वर्ण मोर्चा का गठन किया गया। हालांकि झारखंड के कई ऐसे पार्टियां हैं, कई ऐसे राजकीय दल हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, उन्होंने भी अभी तक स्वर्ण मोर्चा का गठन नहीं किया। अगर हम जदयू को अगर एक्सेप्शन केस में माने तो उसके बाद जेएलकेएम ही एक ऐसी पार्टी आती है जिन्होंने सवर्णों को जगह दिया है और उसे भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। देखिए प्रभास जी, ये तो स्वागत योग्य है, वो अपने पार्टी संगठन के लिए विस्तार के लिए किए हैं। स्वर्ण को सम्मान यदि दे रहा है तो भाई हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, सबसे बड़ी बात है। जयराम को बधाई देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक रूप से, राजनीति में तो राजनीति होगा, राजनीति में क्या होगा, ऐसे थोड़े कर जाएगा। स्वर्ण मोर्चा का जो गठन किया है, एक्चुअली जिस तरह से आज तक जो हमारे एनडीए के साथ गठन में हमारे साथ जो सहयोगी पार्टी आजसू है, वो आज तक महत्ववादी पार्टी का एक आरोप लगा हुआ है। जेएमएम को आदिवासी, महतो और मुस्लिम का आरोप लगा हुआ है। उसी तरह से ये किला को भेद करने के लिए जयराम ने स्वर्ण मोर्चा का गठन किया और स्वर्ण मोर्चा का गठन से जयराम का 200% फायदा है, ना कि घाटा है। अच्छा, सवर्णों की बात करें, सवर्ण कहे जाते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। ऐसे में केवल मोर्चा गठित करना या फिर उनके किले को भेद पाना, ये कितना संभव हो पाएगा आने वाले वक्त में जयराम महतो के लिए? देखिए, स्वर्ण किसी का पार्टी का, देखिए मैं एक तरह से बात करूं तो ये पार्टी विशेष से के माध्यम से नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। कोई भी किसी भी कास्ट किसी का पॉकेट वोट नहीं होता है। स्वर्ण यदि बात बोलिएगा कि स्वर्ण बीजेपी का कोर वोट होता है या पॉकेट वोट होता है, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। स्वर्ण को जहाँ सम्मान मिलता है वो उनके साथ होता है। बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी वो सोच विचार के सारा कुछ अपना विवेक के साथ ही सबके साथ जुड़े हुए रहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर किसी पार्टी के साथ नहीं। हाँ, अभी के जो दौर है, आपके 21वीं सदी है, जैन जी जो हमारे हैं वो भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही वर्तमान में रहेंगे। लेकिन जयराम जी जो स्वर्ण को गठन किया, ये राजनीतिक रूप से है और अच्छी बात है। उन्होंने राजनीति में आगे संगठन को बढ़ावा देना भी चाहिए, उनका संगठन को विस्तारीकरण है। तो स्वर्ण को यदि उन्होंने स्वर्ण मोर्चा का गठन किया है, मगर स्वर्ण मोर्चा गठन करने से नहीं होगा, स्वर्ण को सम्मान कितना देगा ये देखने वाली बात है जयराम जी को। क्योंकि आपको बता दूं कि ये वो पांचबहनी वोट जो है हमारे ये झारखंड का, वो उस पर किला ध्वंस करने के लिए तैयारी पे है। ये पांचबहनी वोट क्या है राजीव जी? देखिए, पांचबहनी वोट है स्वर्ण में, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार और आपका एक और जाति है जो स्वर्ण के रूप में आता है, वो एक जाति को मिला के 5 को जो ब्राह्मण की है वो स्वर्ण। अब जैसे जरा हमारे टुंडी विधानसभा में 60,000 के आसपास सिर्फ स्वर्ण वोट है, 30 से 35,000 के आसपास में कुर्मी वोट है। वो भी एक चाल है, ये भी एक चाल है कि हो सकता है लोकसभा में धनबाद की ओर निगाहें हैं, एक टाइगर दूसरे टाइगर से टकराने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो अपनी जमीन तलाश रहे हैं? भैया, तलाश रहे हैं क्या? तलाशने का सबका अधिकार है, हमारा है, आपका है, उसका है, सबको अपना तलाश रहा है, ऐसा नहीं है। यदि तलाश नहीं रहे हैं तो जयराम जी, आप जाके एक बात बताइए, डुमरी के विधायक धनबाद में बाघमारा और कभी टुंडी और कभी आपका
निरसा, तो कभी आपका ये सिर्फ धनबाद लोकसभा में ही क्यों, अपने क्षेत्र तो छोड़ के अपने ज़्यादातर धनबाद लोकसभा में कूद रहे हैं। अच्छा राजीव जी, एक बात का जवाब दीजिए, जैसे सवर्ण मोर्चा बनेगा, पदाधिकारी को नियुक्त करना उनके हाथों में है, लेकिन पब्लिक से जुड़ाव कैसे हो पाएगा? क्योंकि पहले वो कुर्मी आंदोलन कर चुके हैं, कुर्मियों के नेता के रूप में उभर चुके हैं, अब सवर्ण उनको अपना नेता मानेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, नेता मानना, स्वर्ण को सम्मान दीजिएगा तो आपको नेता मानेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्वर्ण मोर्चा के गठन किया उससे तो मुझे लग रहा है कि कुर्मी आंदोलन खत्म हो गया जयराम की तरफ से। जयराम की तरफ से कुर्मी आंदोलन खत्म हो गया। स्वर्ण मोर्चा यदि आप गठन कर रहे हैं और कुर्मी की तरफ से आप कर रहे हैं तो आपका मोर्चा ही क्या करेगा? क्या हमारे यहाँ भी तो मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, बुद्धिजीवी कमेटी है, तो हम लोगों के तो इस तरह से आंदोलन में कभी किसी ने स्वर्ण मोर्चा, आज आप स्वर्ण मोर्चा के गठन कर दिए और कल आपके जो पदाधिकारी स्वर्ण मोर्चा के हैं और कुर्मी आंदोलन करेंगे तो क्या वो विरोध नहीं करेंगे क्या? अच्छा, स्वर्ण का कुर्मी आंदोलन से क्या वास्ता है? वो क्यों विरोध करने के लिए भैया कुर्मी का स्वर्ण के साथ कैसे नहीं वास्ता है? बहुत ज्यादा वास्ता है। आदिवासी में मान लिया उनको एसटी के दर्जा दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत स्वर्ण को है। कैसे अब आपको जो कुर्मी है, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, सारा कुछ है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग एसटी एक्ट का ये कुर्मी ही करेंगे। ये तो आप पहले से मान ले रहे हैं। मैंने मान नहीं ले रहा हूं, मैं मान नहीं ले रहा हूं। आपको एक बात बता दीजिए, ये मानने वाली बात नहीं है। जहां ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वहां सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। इस एक्ट को दुरुपयोग वहीं से होगा। आप एक बात बताइए, चार आदिवासी, मूलतः झारखंड में 4 ही आदिवासी थे उस टाइम। एसटी एक्ट का इतना नहीं दुरुपयोग हुआ है जितना बाद में जोड़ने के बाद एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। तो उसके बाद यदि किसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मी ही दुरुपयोग करेगा, आगे जिसको भी दिया जाएगा दुरुपयोग ही करेगा। चलिए वो तो अलग बात हुई, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे स्वर्ण मोर्चा की। स्वर्ण मोर्चा का गठन हुआ, अब कमेटी विस्तार भी होगी, आज बैठक भी चल रही है, बैठक के बाद की भी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइए, स्वर्ण मोर्चा का गठन हो गया, क्या कारण रहा होगा? क्या कुछ साथ में रहने वाले लोग जो हैं वही दिए होंगे दिमाग कि भाई ऐसा कर लीजिए तो फिर हो सकता है सवर्ण का वोट आने वाले वक्त में मिल जाए? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आपके नजर में? क्या इसका पीछे का कारण है कि जयराम जी भाषा आंदोलन के जरिए से ही नेता बने थे। और भाषा आंदोलन में सिर्फ उनका ये नहीं था कि सिर्फ एक पार्टिकुलर किसी जाति का था, उसमें स्थानीय मूल निवासी जो थे, यहाँ के स्थानीय मूल निवासी जो स्वर्ण थे, वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के उनके साथ दिए थे। वो जो उनकी साथ दिए हुए जो मूल निवासी वाला स्थानीय जो था वो उनसे छटक रहा था। इसको जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्ण मोर्चा का गठन किया है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, जब उनका शुरुआती दौर चल रहा था, जब वो कुर्मी को एकजुट कर रहे थे, चूंकि उनका कोर वोटर कुर्मी था और अधिकतर जितने भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, अधिकतर जगहों पर जहां 50,000, 60,000, 70,000 के आंकड़े हम देख रहे हैं, उनमें से 90% जो वोट है वो कुर्मी महतो का है। आज जयराम महतो जो भी हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा योगदान अगर कोई है तो उनके समाज के लोगों का है। उनके समाज के लोगों में भी यह स्टीरियोटाइप फैला हुआ है, यह भ्रांतियां हैं कि हमें ब्राह्मणों से पूजा नहीं करवाना है या फिर इस तरह की चीजें भी चलती है। तो ऐसे में सवर्ण मोर्चा जब गठन करेंगे तो ब्राह्मण और कुर्मी के बीच में टकराव उत्पन्न नहीं होगा? देखिए, टकराव के कहीं से कोई ऐसा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपको बता देते हैं भ्रम हर जगह फैलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मियों में भ्रम है, भ्रम हमारे स्वर्ण में भी है। बहुत सारे ऐसे स्वर्ण में एक दूसरे जाति के, बिरादरी के, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत में से भी आपस में एक दूसरे का मतभेद, तो इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक रूप से उन्होंने संगठन को विस्तार के लिए वो आगे किया है, ये अच्छा है। और स्वर्ण के लिए जो उन्होंने स्वर्ण मोर्चा गठन किया है, लेकिन हमारी ओर से उनको एक आग्रह भी है, छोटे भाई है हमारे जयराम जी, उम्र के नाते तो मेरे छोटे हैं, तो स्वर्ण को यदि आप आग्रह किया तो स्वर्ण के सामने नतमस्तक रहिए, ना कि आगे के बड़ा टाइगर के जैसा स्वर्ण के सामने उठा के रखिए, नहीं तो टाइगर को बांधने में देर नहीं लगता है स्वर्णों को। मतलब आप कह रहे हैं कि मान सम्मान मिले, कुर्सी मिले? भैया मान सम्मान की बात है, स्वर्ण हमेशा मान सम्मान के साथ रहा है, किसी और के साथ नहीं रहा है। स्वर्ण कभी कमजोर नहीं रहा है। आपको एक चीज बताते हैं, चाणक्य क्या थे? चाणक्य कुछ थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बना दिया था राजा। धनानंद राजा को कहाँ उठा के कबाड़ के फेंक दिया था उन्होंने? धनानंद राजा के यहाँ तो गया था उन्होंने, धनानंद राजा ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जयराम अपना चाणक्य तलाश रहा है, हो सकता है उनमें से कोई बड़ा चाणक्य आ जाए उसी में से। मतलब आने वाले वक्त में अगर स्वर्ण मोर्चा फंक्शनल हो जाएगा तो जयराम महतो को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जयराम के पीछे एक बड़ा चाणक्य है जो पाठक जी है। ये तो दिमाग पाठक जी का ही है।
कौन पाठक जी हैं, जरा कुछ है बताइए। जो इनडायरेक्टली रूप से रामगढ़ के एक पाठक जी है, कभी सुदेश जी के बहुत करीबी हुआ करते थे और वो संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं और आज के डेट में उसको हम चाणक्य मानते हैं। जब तक उन्होंने आजसू के साथ, आज भी वो वैचारिक रूप से शायद वो आजसू के विचार पे ही है, लेकिन जब तक उन्होंने आजसू के साथ रहा, आजसू को बहुत लेवल तक मैंने मैनेज करके चला और आजसू को शीर्ष पे लेके गया। अच्छा, जेएलकेएम की बात हो और आजसू की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर जेएलकेएम ने स्वर्ण मोर्चा गठन कर दिया तो चूंकि आजसू के पास जो है सभी जातियों का वोट है, सभी जाति के लोग आजसू में हैं, आजसू के लिए जो है वो ये और भी बड़ा खाई बनकर के जेएलकेएम उभर सकता है आने वाले वक्त में। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जेएलकेएम के पास जो अभी इक्का का है, जो इक्का है बावनपत्ती का इक्का, वो आजसू का ही इक्का है। और आपको बताते थे वो इक्का आजसू को विनाश करके छोड़ेगा। वो हम उसको झारखंड का चाणक्य मानते हैं, झारखंड के रियल चाणक्य उस पाठक जी को ही मानते हैं। मुझे पाठक जी से न मेरा परिचय है, न पाठक जी मुझे जानते हैं, न वो हमको जानते हैं। एक दूसरे के बीच में जो है सोशल मीडिया के जरिए से जानते हैं, एक दो बार की मुलाकात हुई है, हाय हेलो, इससे ज़्यादा। लेकिन वो चाणक्य है। आज जेएलकेएम का पूरा जो इतना ग्राफ बढ़ा है ना, वही उस मेन है। पर्दे के पीछे तो खिलाड़ी पाठक जी है, जयराम थोड़े कुछ है जी। जयराम का पार्टी तो पाठक जी चलाते हैं। ये आरोप आप लगा रहे हैं या शाबाशी दे रहे हैं? मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये शाबाशी दे रहा हूँ। और ये बता देता है जयराम कुछ नहीं है उस पार्टी में। जयराम तो एक विधायक है, चुने हुए माननीय है, लेकिन रियल पार्टी को, जो रियल पर्दे के पीछे का जो खिलाड़ी है ना, वो पार्टी तो पाठक जी चलाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले जब जेएलकेएम तो स्वर्ण की पार्टी है स्वर्ण की पार्टी है भाई। जब पाठक जी पीछे से, पर्दे के पीछे से चला रहा है तो स्वाभाविक है स्वर्ण की पार्टी है। अभी हमने बात किया कि आखिरकार क्यों स्वर्ण मोर्चा गठन किया गया, कैसे क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या कहानी है। अब आने वाले वक्त में जयराम महतो को कितना लाभ मिलेगा सवर्णों से, हो सकता है वो डुमरी सीट छोड़कर किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हो जहां सवर्ण की संख्या बाहुल्य है, या फिर वो दिल्ली तक जाने का सफर अगर तय करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो धनबाद लोकसभा चुनाव सीट जो है वो तलाश रहे हो। आपको क्या लगता है राजीव ओझा इस चीज को जो यह बांध चलाया गया है, इसको किस ओर से देखते हैं? देखिए, मैं दो तरह से इस पे देखता हूँ। दिल्ली दरबार की रास्ता वो चुन रहे हैं जो धनबाद से है। दूसरा है कि वो डुमरी छोड़ के टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यदि स्वर्ण मोर्चा को गठन किया तो स्वर्ण को साधने का बात है, क्योंकि टुंडी में स्वर्ण सबसे ज़्यादा है, डुमरी में तो उतना है नहीं। और यथासंभव आपको बता देते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो टुंडी से ही लड़ेंगे। मेरा मानना व्यक्तिगत आकलन क्या कि जो उनके राजनीतिक रूप से जो दिखाई देता है, हम लोग एक पीआर कंपनी की तरफ जो पीआर की काम करते हैं भाजपा में, तो उसी के अनुसार। और दूसरा है वो लोकसभा धनबाद की ओर। तो अब रही बात की जयराम को फायदा, स्वर्ण की मोर्चा गठन करने से जयराम की फायदा है ना कि नुकसान है। स्वर्ण मोर्चा में जयराम की, क्योंकि जिस इलाके से जयराम का जहाँ घर पड़ता है, जिस विधानसभा से, उसी विधानसभा से मेरा घर पड़ता है, और हमारे वहाँ जयराम के घर के इर्द गिर्द के आसपास में जितने हैं गांव, सबसे ज़्यादा हमारे कानकुज ब्राह्मण के ही है, और वहाँ ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा है। तो वो अपना ब्राह्मण वोट को पकड़ बनाने के लिए, जब घर में यदि आपको राजा तो बाहरों में आप घर राजा, घर में नुनुआ बाबू तो बाहरों में नुनुआ, तो वो अपना को यही कोशिश कर रहा है कि जो मेरा घर वाला नुनुआ वाला बात है वो हम नुनुआ में ही रह जाए। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अपने घर का आदमी को यदि सम्मान देता है तो राजनीति में देना भी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन एक बात बताइए, वो क्यों चाहेंगे टुंडी से लड़ना? वो सेफ सीट में है डुमरी में, वहां पर अभी कोई उनका प्रतिद्वंदी उस तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो मथुरा बाबू से फाइट करने के लिए क्यों टुंडी में आ जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, एक बात बता दो, मथुरा बाबू टुंडी से जो भी चुनाव जीता है वो सीधा मंत्री बना है। टुंडी झारखंड का सबसे टॉप सीट में आता है। लोगों को लगता है कि टुंडी बहुत पिछड़ा है। हाँ, हो सकता है पिछड़ा है, गरीबी है, लेकिन टुंडी जो क्षेत्र है ना, राजनीति का बहुत बड़ा कद लेके जाता है। टुंडी बहुत बड़ा कद ले, और टुंडी जयराम का घर है। कौन नहीं चाहेगा कि हम अपना घर से विधायक बने? सो उनको डुमरी से लड़ना था, डुमरी से लड़ गए। डुमरी से वहां पे मोतीलाल मुर्मू भी तो तैयार कर रहा है। मोतीलाल को डुमरी से, टुंडी से देगा क्या? मोतीलाल जीत जाएगा क्या? पिछली बार तो लड़े थे, अच्छा खासा वोट लाया था। अच्छा खासा वोट लाए, तो ऐसे वोट थोड़े ले आए हैं, अपना वोट ले आए क्या? जेएलकेएम का वोट है क्या वो? किसका वोट था? जेएलकेएम का वोट है। शायद भाजपा में कुर्मी को वोट टिकट नहीं दिया हुआ रहता तो आज भाजपा वहां सीट पे रहता। मतलब वो भाजपा की वोट है।
क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में बगावत हो गई थी। आज सुअर कार्यकर्ता भाजपा के बीच में, वो भाजपा नहीं तो क्या ऐसा थोड़े है कि जो वो वोट आपका जेलकम का वो भाजपा का वोट है 40,000 वोट। वो वोट आप जो एक बात बताइए, विक्रम पांडे कितना वोट लाए थे? 30,000 48,000। 48,000। नया वोट कितना जुड़े? नया वोटर कितना जुड़े थे? 15,000। पहला बार जो वोटर बनता है, पहला वोट देता है, वो ज्यादातर भाजपा की ओर देता है। 48 और 15 कितने हुए? 48 और 15 लगभग 60 के करीब। 30,000 जेबीएम का वोट था, वो वोट कहां गया हमारा? आपका 7,000 वोट आप लाए थे, ये क्या नाम है, ज्ञान रंजन सिन्हा। 7,000 वोट, 7,500 के वोट आपके आसपास में लाए थे वो दीपनारायण सिंह, जो जदयू से लड़े थे, नहीं निर्दलीय लड़े थे, आम आदमी पार्टी से। जो दीपनारायण सिंह वो भाजपा के थे, लेकिन बगावत करके उन्होंने आम आदमी पार्टी 7,000 के आसपास वोट लाए थे। आपका जदयू से के तिवारी 7 दूनी 14, 7 21, 21,000 और 30,000 कितने वोट हुए? हमारा तो कैंडिडेट वहां जीत रहा था, जेबीएम वाला वोट हमारा कहां चला गया? मतलब गड़बड़ हुआ है। स्वाभाविक गड़बड़ हुआ, कैंडिडेट में गड़बड़ हुई है। आप 3-3 को कुर्मी लड़ा दीजिएगा तो कहां से जीतिएगा? 5 वोट से तैसे मथुरा में तो जीत जाता। आज भी हम आपको बता देते हैं, टुंडी में किसी भी पार्टी में, ये नहीं कि मैं राजीव ओझा को सिर्फ बात बता, टुंडी में किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आपका जेएलकेम हो, वहां स्वर्ण को देखिए मथुरा में तो हार जाएगी। लोकल स्वर्ण चाहिए। अब बाहर आप बोलिएगा स्वर्ण को तो विक्रम पांडे को भी आप भाजपा ने दिया था। रियल में विक्रम पांडे को भाजपा ने दिया था। अब विक्रम पांडे को भाजपा ने दिया था तभी जाकर 48,000 वोट लाया था। लेकिन यह था कि विक्रम पांडे लोकल और 1932 की खतियानदारी नहीं थे। खतियानदारी 32 खतियानदारी किसी भी पार्टी में स्वर्ण को दे देगा तो वो इलाके जीत जाएगा। ये मेरा चैलेंज, खुली चैलेंज है। आप देखिए कोई भी स्वर्ण को दे देगा लोकल में उस तरह से नेता को तो राजीव जी एक बात बताइए, क्या आप आने वाले समय में जेएलके में जाने का अगर ऑफर आता है या आपको जाने का अगर इच्छा करेगा तो आप जाएंगे? देखिए राजनीति में हम अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं, राजनीति में कोई चीज भी असंभव नहीं है। राजनीति में सब संभव है। अभी तक मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। यह संगठन कोई खराब नहीं होता है, संगठन में बैठे हुए पदाधिकारी खराब होते हैं। चलिए अंतिम सवाल आपसे रहेगा और इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अंतिम और सबसे जोरदार सवाल आपसे हम पूछते हैं। दो टाइगर अभी कोयलांचल में बहुत एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो और टाइगर ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो सांसद और जयराम महतो विधायक। क्या लगता है, चूंकि विधायक टाइगर जयराम महतो ने भी स्वर्ण मोर्चा गठन कर दिया, कुछ स्वर्ण उनके साथ जाएंगे। ढुल्लू महतो भाजपा से हैं तो ऑलरेडी स्वर्ण का जो सेंटीमेंट है उनके साथ है। आपसी टकराव देखने को मिलेगा कभी आगे चल के, या फिर उनके वोट में कुछ कमी आएगी क्या? भैया जहां सिंह रहेगा वहां टाइगर 2 लड़ेगा ही, और एक सीआर का भी एंट्री होगा। तो धनबाद में एक सिंह है, 2 टाइगर लड़ रहे हैं, एक सीआर एंट्री कर गया है। कौन सीआर एंट्री कर गया? निरसा तरफ से सीआर है जो एंट्री कर गया है। किसके बारे में आप बोल रहे हैं? राजनीति में सब बात को इशारा से ही समझा जा सकता है। तो वो क्या गड़बड़ करेगा? धनबाद से उनका क्या लेना? क्या भाई एक बात बताइए, सांसद के लोकसभा का सपना किसका नहीं है? राजनीति में सैया पे जो मृत सैया में रहता है ना, उसको भी कुर्सी का लालसा रहता है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा वही तो लालसा रहेगा। तो प्रयास तो हर कोई कर सकता है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि अब निरसा से दिल्ली जाने का रास्ता? हाँ, निरसा वाला भी दिल्ली का रास्ता देख रहा है। अड़ंग बड़ंग जो बोल रहा है वैसे थोड़े बोल रहा है। आधा बाल वैसे थोड़े कपा दिया, वो आधा बाल वैसे थोड़े कपा दिया है। स्वर्ण मोर्चा की हम अगर बात करें, स्वर्ण मोर्चा पर आज ये चर्चा हमारी थी। अभी जो है पार्टी गठित हो चुका है, स्वर्ण मोर्चा जो है बन चुका है, पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। इसको कैसे और बेहतर करा जा सके, आपके तरफ से जयराम महतो को और उनके पार्टी को, स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष को क्या संदेश रहेगा? देखिए हम संदेश यही दे सकते हैं, छोटे भाई के नाते, राजनीतिक छोटे भाई के नाते हमें उनकी संगठन है, उनका संगठन, उनका अपना व्यक्तित्व विवेक है, उसमें हम इसको क्या दे सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वर्ण मोर्चा का आप गठन किए हैं, स्वर्ण मोर्चा के लिए आप काम करिए। और ये एक तरह से जातीयता वाला जो आरोप लगता है, वो उन्होंने जातीयता का आरोप इन्होंने स्वर्ण मोर्चा गठन करके खत्म कर दिया जयराम ने। ये तो जरूर है कि जयराम ने जातीयता वाला जो आरोप लगता था कि जयराम महतो ही है, महतो है, लेकिन वो महतो वाला मामला उन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं, मैं महतो नहीं हूँ, सब स्वर्ण समाज के लेके चलने वाला हूँ। कि जब उन्होंने स्वर्ण मोर्चा का गठन कर दिया तो इससे तो साबित हो गया कि वो भाई जातीयता का मैटर पे नहीं है।
लेकिन अब स्वर्ण मोर्चा को उन्होंने गठन किया, स्वर्ण मोर्चा का आगे लेके जाना है, तो भाई उनको तो उस तरह से अपना पॉलिटिकल रूप से, और उसके बाद जब उनके पास, हम उनको क्या दे सकते हैं विवेक, जब उनके पास खुद पाठक जी हैं, चाणक्य हैं, तो हम उसको तो कुछ नहीं देख सकते हैं। चलिए, तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। फलाफल चर्चा का यह निकला, राजीव जी ने जैसे हर एक मुद्दे पर बेबाक होकर के बताया कि स्वर्ण मोर्चा गठन करने का कारण क्या रहा, स्वर्ण मोर्चा जब बनेगा तो कैसे फंक्शनल होगा, उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, किन पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किन पार्टियों को लाभ होगा, आने वाले वक्त में अपने अपने सीट का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कौन कहां से लड़ेगा, सब बातों पर हमने चर्चा किया। आगे भी हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप इससे कैसे ताल्लुक रखते हैं, आप अपनी राय, हमें प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाएं।